अस्सलामुअलैकुम। गन्ने के काश्तकारों को एक और बड़ा धचका। दोस्तों, हालात आप सबके सामने हैं। ये इस साल की कहानी नहीं, हर साल इस तरह की सूरत हाल बनती है। दोस्तों, पहले पहले स्याह बग यानी ब्लैक माइट्स का हमला होता है, जो छोटे छोटे गन्ने के पौधों के चहे के दरमियान यानी गाचे के दरमियान इस तरह से हमला करता है कि पूरे का पूरा पौधा भी सूख जाता है। अब जो ब्राउन माइट्स है उनका हमला हो चुका है और ये खासा ख़तरनाक तरीन हमला होता है। जब किसान ज़ोर ज़ोर लगाकर इस हद तक फसल को तैयार कर चुका होता है, फिर इस हमले का होना पूरी की पूरी मेहनत को जो है यूँ समझिए फॉलोअप कर देता है, क्योंकि इस वक्त जो है गन्ने की फसल जो है खूब जोबन पे होती है, अच्छी खासी मेहनत हो चुकी होती है। डीएपी, यूरिया, बाकी दानेदार जहर वगैरह, हल वगैरह चलाए जाते हैं। अच्छी खासी देखभाल करने के बाद जब इस हालत पे गन्ने की फसल आ पहुंचती है, फिर इस तरह का हमला जो है काफ़ी परेशान कुन है। मेरा तो दोस्तों इस हमले के बाद दिल दुखता है, शायद आपका ना दुखे। हालांकि इसका हमला सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 दिनों का होता है, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। अक्सर अहबाब जो है अपनी अपनी राय जो है देते हैं कि इसको खादों की ज़रूरत थी, आपने खादें नहीं लगाई, इस पर ज़्यादा गर्मी ने अटैक किया है, ज़्यादा धूप निकली जिसकी वजह से ये हुआ, पानी की कमी हुई, आपने पोटाश नहीं डाली, आपने स्प्रे नहीं की। इस तरह की कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। मई और जून के महीनों में जो है इस तरह की सूरत हाल हर साल देखने को मिलती है और मेरा तजर्बा जो है इस पर काफ़ी अच्छा है। या तो इसे कंट्रोल करने के लिए जब शुरू में देखें हमला हो रहा है तो ओबिरान का स्प्रे करें, वो इसे फुल कंट्रोल कर लेता है। हालांकि ओबिरान की जो स्प्रे की बोतल है उसे आप देखेंगे तो यकीन नहीं आएगा, पर वो लाजवाब है इसे कंट्रोल करने में। इसके अलावा अगर 10-12 दिन वेट भी कर लें तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, या अचानक से बारिशें शुरू हो जाएं तो फिर भी इसकी बैंड बज जाती है। बहरहाल गन्ने के काश्तकारों को अच्छा खासा धचका है, क्योंकि अब जो है काफ़ी हद तक फसलें तैयारी के मरहल में दाखिल हो चुकी हैं और इस तरह का हमला, फसल का अचानक कमज़ोर हो जाना, सरसब्ज़ शादाबपन जो है अचानक सूखे में बदल जाना काफ़ी हैरान कुन और ख़तरनाक चीज़ है। इस हवाले से काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आए, कॉल्स भी आई कि इसे कैसे ख़त्म किया जा सके, तो उनके साथ मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो जिस बंदे के पास जिस तरह के वसाइल हैं, पैसा ज़्यादा है, अच्छी मशीनरी आलात हैं, तमाम तर वसाइल हैं लेबर के भी, तो वो स्प्रे कर लेते हैं। और जिनके पास वसाइल नहीं है और वो जानते हैं तो वो अभी भी वेट कर रहे हैं और हफ्ते में 2 बार पानी देने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे खासे नताइज भी आ रहे हैं और कंट्रोल हो भी रहा है। 20-20, 30-30 एकड़ के कुछ प्लाट्स में तो इसका हमला अच्छा खासा होता है और कई मकामात पर इसके हमले नहीं होते। ख़ास तौर ये CPF 253, Z33, USA 33, CP 77-400 इन पर जो है ज़्यादा हमला करती है, बाकी वैराइटीज़ पे हल्का कम होता है। तो जिस तरह से आप चाहें इसे कंट्रोल कर सकते हैं ओबिरान के ज़रिए। बाकी अगर इंतज़ार करेंगे और साथ पानी टाइम पर देंगे तो इंशाल्लाह जल्द कंट्रोल मिलेगा। तो ये थी इस हवाले से अपडेट। मज़ीद ऐसी वीडियो और अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हमारे साथ ढेरों सारे मुफीद मालूमात और मशवरे शेयर कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।